क्या नाम है उस टॉपिक का नाम? प्रॉपर्टीज ऑफ जेकोबियन। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेकोबियन, है ना। तो प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी मैं पढ़ रहा हूं, इफ u and v are the functions of x and y, if u and v are the functions of xy, then del of uv partially with respect to del of xy into del of xy with partially with respect to del of uv equals to क्या है? 1 है। ठीक है, दैट इज j इंटू जे डैश इक्वल्स टू 1। तो कल हम लोग ने देखा था कि j मतलब जैकोबियन, ये जो दिख रहा है आपको डेल ऑफ uv डिवाइडेड बाय डेल ऑफ xy, इसी को हम डिनोट करते किससे? j से, है ना। जैकोबियन निकालते हैं करते फंक्शन आपका यहाँ पर क्या फंक्शन गिवन है हमारे पास? u एंड v, टू फंक्शन हमारे पास गिवन है, एक फंक्शन का नाम है u और दूसरे फंक्शन का नाम है v, और दोनों फंक्शन किस वेरिएबल में है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y में, दैट इज द फंक्शन ऑफ xy, बराबर है। तो j ऑफ uv निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे? j ऑफ uv। तो उसी को कैसे लिखते हैं हम? पार्शियल डेरिवेटिव में डेल ऑफ uv एंड विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ xy, बराबर है। और इनटू में जो दिख रहा है, इनटू में क्या दिया हुआ है कि डेल ऑफ एक्स वाई, मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव को उल्टा कर दिया, डेल ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय डेल ऑफ यूवी पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ यूवी। तो इसके लिए जो नोटेशन होगा वो क्या नोटेशन होगा? जे डैश, और यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा आपका? न्यूमरेटर में क्या फंक्शन है? एक्स और वाई। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा, रिक्वायर्ड आंसर, है ना, उसको इनटू जब करेंगे हम, तो ये प्रॉपर्टी होती है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये होता है 1। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर से जेकोबियन ऑफ यूवी आप निकालते हैं और जेकोबियन ऑफ एक्स वाई निकालते हैं, मतलब उसको उल्टा करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन का, दैट इज क्या आने वाला है? आपका 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे अपन एग्जाम्पल में देखेंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ r s, ठीक है, मतलब u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ r एंड s एंड r s आर द फंक्शंस ऑफ x y। मतलब पहले तो आपका दो फंक्शन है u और v, जो कि फंक्शन है किसके? फंक्शन ऑफ r एंड s वेरिएबल के। उनके लिए u और v के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है आपके? r और s। और उसके बाद में फिर जो r और s जो है वो फिर फंक्शन है किस वेरिएबल के? फंक्शंस ऑफ x एंड y। समझ में आ गया? पहले फंक्शन है आपका u और v, जो कि डिपेंड है किसके ऊपर? r एंड s वेरिएबल के ऊपर, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगी किसके लिए? फॉर u और v के लिए। और फिर r और s ये फंक्शन है किसका? x और y वेरिएबल का, जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देन क्या होगा देखिए, देन अगर से आपको फिर निकालना है डेल ऑफ यूवी, मतलब फंक्शन लेना है आपको यूवी, और पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे अपन क्या? एक्स और वाई। ठीक है, मतलब डायरेक्ट यूवी जो फंक्शन है उसका हम रिलेशन बना रहे हैं, किसके साथ में रिलेशन बना रहे हैं? फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ में, क्योंकि पहले यू और वी डिपेंड है आर और एस के ऊपर, और फिर आर और एस डिपेंड है किसके ऊपर? एक्स और वाई के ऊपर। तो यू और वी की जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, मतलब उसके लिए जेकोबियन जब फॉर्म करेंगे, मतलब दैट इज अ जेकोबियन ऑफ यूवी, और पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स वाई। तो ये होगा, ये क्या होगा? डेल ऑफ यूवी बाय डेल ऑफ आर एस, मतलब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर एस पहले निकलेगा, फिर इनटू डेल ऑफ आर एस, फिर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। क्यों? क्योंकि u और v पहले किसके फंक्शन है? r और s के। तो पहले कैलकुलेट होगा आपका डेल ऑफ uv पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ आर एस। ठीक है, फिर उसको इनटू करेंगे और फिर आर एस निकालेंगे, डेल ऑफ आर एस पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई। जैसे हम लोग ने सेकंड चैनल किए थे, सेकंड चैनल आपको याद आ रहा है क्या? सेकंड चैनल में हम लोग ने क्या किया था? फंक्शन था आपका z, बराबर है, वो डिपेंड किसके ऊपर था? x और y के ऊपर, और फिर xy डिपेंड था किसके ऊपर? शायद
आर और टी ले लो या फाई और टी ले लो, ठीक है, या आर और टी ले लेता हूं मैं। तो उस केस में मैंने सेकंड चैप्टर बनाया था, तो पहले जेड फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव निकली थी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, बराबर है, और फिर एक्स वाई की फर्दर डेरिवेटिव निकली थी विथ रिस्पेक्ट टू आर और टी। तो सेम चीज यहाँ पे जेकोबियन में भी वही है, पहले आपको निकालना है यूवी फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर एस, मतलब जेकोबियन निकालना है। क्या निकालना है, पहले आपको जेकोबियन किसके लिए ऐसा बोल सकते हैं अपन कि हमको जेकोबियन ऑफ यूवी निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, जेकोबियन ऑफ यूवी किसके रिस्पेक्ट में, आर और एस के रिस्पेक्ट में, और फिर इनटू करेंगे और फिर जेकोबियन निकालेंगे किसके लिए, आर और एस के लिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स और वाई। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब यू और वी फंक्शन दिया हुआ है आपको आर और एस में, और फिर आर और एस फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई में, तो आप यूवी फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जेकोबियन ऑफ यूवी निकालोगे, तो आपको इस तरह से ये क्या लगाना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई, सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई। अब इसके ऊपर हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्या लेंगे हम, तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, सबसे नंबर 1 एग्जांपल देखते पहले, फर्स्ट नंबर का, कि इफ x इक्वल्स टू uv एंड y इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय u माइनस v, है ना। आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है y, और दोनों फंक्शन किस वेरिएबल में है, इन वेरिएबल u एंड v, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास u और v, ठीक है। और फाइंड करने बोला है अपने को डेल ऑफ u v पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई, मतलब हमको निकालना है जेकोबियन ऑफ u v। अब इस क्वेश्चन में देखिए, फंक्शन जो है हमारे पास x और y है, फंक्शन हमारे पास क्या है, x और y है, और वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है u और v, ठीक है। मतलब फंक्शन गिवन है हमको x और y में, और जेकोबियन बोल रहा है वो किसका निकालो, u और v फंक्शन का। तो अब याद करिए, जब जो मैंने फर्स्ट टॉपिक, जब फर्स्ट जो दिन जो लिया था जेकोबियन के डेफिनेशन के दिन, हमने एक एग्जांपल लिखे थे, अब याद करो, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ये वाला एग्जांपल लिया था हमने, और y इक्वल्स टू था आर साइन थीटा, याद आ रहा है क्या, क्या लिया था, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो ये जो एग्जांपल में आपका x और y फंक्शन गिवन था इन वेरिएबल r और थीटा, और आपको निकालने बोला था उसमें कि डेल ऑफ एक्स वाई और उसके बाद में डेल ऑफ आर थीटा, मतलब पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, ये एक चीज निकालने बोला था क्वेश्चन मार्क, और दूसरा निकालने बोला था डेल ऑफ आर थीटा बाय डेल ऑफ एक्स वाई, है ना। तो हम लोग ने डेल ऑफ एक्स वाई पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ आर थीटा, मतलब जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इजीली निकाल लिया था, क्योंकि एक्स एंड वाई आर दी फंक्शंस ऑफ आर थीटा, मतलब फंक्शन में आप वेरिएबल में आपका फंक्शन गिवन है। लेकिन आर और थीटा के लिए जब जेकोबियन निकाले थे हमने पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो उस केस में हम लोग ने आर और थीटा को क्या किए थे, कन्वर्ट किए थे, मतलब उसके लिए फंक्शन बनाया था, आर के लिए फंक्शन बना था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और हम लोग ने थीटा निकाला था tan इनवर्स, क्या निकाला था, y बाय एक्स, और फिर जेकोबियन सॉल्व किए थे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन देखो वैसा ही है, आपका एक्स और वाई फंक्शन है और उसका उल्टा निकालने बोल रहा है, तो यहां से हम लोग u और v के लिए फंक्शन बनाएंगे, है ना। अगर से सीधा सीधा करते हैं तो किसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको, u और v के लिए, किसमें, इन टर्म्स ऑफ x और y में, है ना। लेकिन ऐसा करने जाएंगे तो फंक्शन यहाँ से बनेगा नहीं, इजीली नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन हमको जब बनाना पड़ा था तो हमने स्क्वायरिंग करे थे, फिर ऐड करे थे, फिर थीटा निकालने के लिए डिवाइड किया था, तो थोड़ा सा माथापच्ची करके हम लोग को इक्वेशन लाना पड़ा था, और तब जाके सॉल्व हुआ था। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है, इसका यूज करना है, मतलब प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा मैं वो बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ, कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसको हम प्रॉपर्टी से भी बना सकते थे, बराबर है। उस बार जब हमने सॉल्व किए थे तो डेल ऑफ एक्स वाई पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा, इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, आर आया था, बराबर है। और जब उसका उल्टा निकाले थे तो इसका आंसर हमारे पास 1 बाय आर आया था। उसी समय बताया था मैंने कि किसी जेकोबियन का आंसर अगर से आर आता है तो उसका उल्टा हम निकालेंगे, मतलब रिवर्स फंक्शन का निकालेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल आएगा। तो ये बात मैंने बताया था, तो वही चीज हम लोग आज प्रॉपर्टी से देखने वाले, ठीक है। तो समझ में आया प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग u और v के लिए जब फंक्शन बनाने जाएंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई फंक्शन इजीली बनेगा नहीं, तो हमको प्रॉपर्टी का यूज करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का, ठीक है। और हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, j इंटू जे डैश इक्वल्स टू 1, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखो कैसे होगा,
तो क्वेश्चन आपके सामने है x इक्वल टू यू वी कॉमा वाई इक्वल टू यू प्लस बी डिवाइड बाई यू माइनस बी, और हमको फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, डेल ऑफ यू वी बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई। ओके, तो ये चीज निकालना है। तो गिवन में हम लोग ने लिख दिया एज इट इज फंक्शन, और देखो यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, क्या लाइन लिखी हुई है कि हियर इट इज इजी टू फाइंड, क्या लिखा हुआ है, हियर इट इज इजी टू फाइंड डेल ऑफ डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी, और डेल वाई बाय डेल यू, और डेल वाई बाय डेल वी। ये हमको निकालना क्या होगा बोल रहा है, वो आज इजी होगा बोल रहा है, किसके कंपेयर में, तो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, और डेल वी बाय डेल वाई। मतलब क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई फंक्शन गिवन है ना, एक्स और वाई फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ यूवी, तो ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव आपकी इजीली निकल जाएगी, ये वाली जो डेरिवेटिव है इजीली निकल जाएगी, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, मतलब यू और वी फंक्शन के कंपेयर में। तो इसीलिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करने वाले क्या, डेल ऑफ एक्स वाई पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ यू वी, मतलब ये जेकोबियन निकालेंगे, मतलब हम लोग निकालेंगे जेकोबियन ऑफ एक्स वाई। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ यू वी। तो इसके लिए डेफिनेशन बनाएंगे, तो डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, देखिए x के लिए दो चॉइस है u और v, आपको बताया अभी दो एग्जांपल हमने कर लिए। तो डेल ऑफ डेल एक्स बाय डेल यू और डेल एक्स बाय डेल यू, ये कहाँ आएगा आपका, फर्स्ट रो में, मतलब x के लिए जो है विथ रिस्पेक्ट टू u और v कहाँ आएगा, फर्स्ट रो में। और सिमिलरली फिर y फंक्शन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू u और v, ये कहाँ आ जाएगा, सेकंड रो में। तो आपको जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कहाँ रखना है, रो वाइज रखना है, फर्स्ट फंक्शन के लिए फर्स्ट रो, सेकंड फंक्शन के लिए सेकंड रो, अगर थर्ड फंक्शन है तो थर्ड रो में। तो इतना आपने कर दिए, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेकोबियन। जेकोबियन की एक बार डेफिनेशन लग गई तो आपको फिर क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे, तो हमारे पास फंक्शन है x इक्वल्स टू uv, तो हमको निकालना है पहले डेल एक्स बाय डेल यू, मतलब पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू u, और फिर पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू v। तो पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू u निकालेंगे तो v कीपिंग कांस्टेंट, v is outside, so derivative of u with respect to u, that is a 1, so result is v। Similarly del x by del v with respect to v क्या आ जाएगा, u, क्योंकि u is constant outside, और derivative of v with respect to v, that is a 1। तो ये इजीली डेरिवेटिव निकालिए। सेकंड फंक्शन इज y equals to u plus v divided by u minus v। अब यहाँ देखिए u plus v divided by u minus v है ना, ऊपर भी फंक्शन है, और हमको निकालना है पहले क्या, डेल y बाय डेल यू निकालना है, डेल वाई बाय डेल यू। और यू देखिए आपका न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, यू जो है हमारे पास कहाँ दिख रहा है, न्यूमरेटर में भी दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है। तो जब सेम वेरिएबल का फंक्शन न्यूमरेटर में भी दिखे और डिनोमिनेटर में भी दिखे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा क्वोशंट रूल। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वोशंट रूल नहीं लगा सकते, यहाँ पे बुक्स में क्या दिया हुआ है, ये डायरेक्ट आंसर दे दिया हुआ है, बुक्स में क्या किया है उसने, ये डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, दिया ना डायरेक्ट आंसर, -2v डिवाइडेड बाय u माइनस v का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्वोशंट रूल लगा के निकालना पड़ेगा, क्वोशंट रूल लगा के हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो दिस इज ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो मैं एक बता देता हूँ, ये सेकंड वाला आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो कैसे लगेगा अपना क्वोशंट रूल, पहले आ जाएगा सेकंड फंक्शन दैट इज u माइनस v बराबर है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू u जा रहे हैं, तो v कीपिंग कांस्टेंट, v को कांस्टेंट रखना है, तो डेरिवेटिव ऑफ u इज 1 और v की डेरिवेटिव 0, फिर बीच में क्या आएगा, माइनस, फिर उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन u प्लस v और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन आल्सो 1, क्योंकि u की डेरिवेटिव 1 और माइनस v की 0, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका u माइनस v, दैट इज द सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा u माइनस v, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई u प्लस v, मतलब u माइनस v और ये माइनस, मतलब इस तरह से आ जाएगा u माइनस v, माइनस खोलेंगे तो माइनस u और प्लस माइनस माइनस v, है ना। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस u माइनस u कैंसिल, तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ v, और डिवाइड में क्या रहेगा आपका u माइनस v का होल स्क्वायर। तो दिख रहा है आपको, यही हमारे पास आ रहा है -2v डिवाइडेड बाय u माइनस v का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ट्वाइस u, मतलब आपको फाइंड करना है डेल y बाय डेल v, है ना। तो ये आ जाएगा ट्वाइस u बाय u माइनस v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको निकाल लेना है, ये आप लगा लोगे क्वेश्चन रूल और निकाल लोगे। मैंने एक बता दिया, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू v जाओगे तो आपको u क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है।
तो इस तरह से आप अलग से निकाल के आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, किसको, डिटर्मिनेंट को, इसको दे देने का इक्वेशन नंबर 1, और ये पहले सब डेरिवेटिव अलग निकाल लेने का, पूरी डेरिवेटिव अलग निकाल लेने का, और फिर पूरी डेरिवेटिव को एक साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको थोड़ी पता है कि डायरेक्ट आंसर करने के बाद में ये आना है। हाँ, किसी का डेरिवेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ तो ओरली कर सकता है, लेकिन ओरली करोगे तो गलती होने के चांसेस है, तो ऐसे स्टेप वाइज ही साइड में सॉल्व करना और फिर डिटरमिनेंट में वो वैल्यू पुट करना। ठीक है, चलो उसके बाद में अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थोड़ा क्लियर कर देता मैं। हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव निकल गई, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले ऐसे करेंगे और बाद में इस तरीके से, और बहुत ही सिंपल डिटरमिनेंट है, 2 क्रॉस 2 का है, तो v इंटू करेंगे तो ट्वाइस uv हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा। फिर उसके बाद में माइनस है तो बीच में माइनस आने वाला है, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो जाएगा ट्वाइस uv डिवाइडेड बाय u माइनस v का होल स्क्वायर। दोनों इसमें दोनों टर्म में बेस सेम दिख रहा है, तो बेस हो गया, तो एलसीएम बनेगा इसका ट्वाइस u v प्लस ट्वाइस u, मतलब 2 टाइम्स है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज 4 टाइम्स uv डिवाइडेड बाय u माइनस v का होल स्क्वायर। तो ये जो मिला हमको, ये क्या मिला बेटा, डेल ऑफ xy डिवाइडेड बाय डेल ऑफ uv, है ना, इसका रिजल्ट आया है हमारे पास 4uv डिवाइडेड बाय u माइनस v का होल स्क्वायर, बराबर है। लेकिन एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना है, हमको तो फाइंड करना है डेल ऑफ uv पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ xy, ये निकालना है हमको, है ना। लेकिन हमने निकाले क्या, जैकोबियन ऑफ xy निकाले। तो देखिए आगे क्या होगा, तो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, बराबर है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो ये आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है बट करके, बट uv डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव xy इनटू डेल ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव डेल ऑफ uv, बराबर है, इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। तो हमने अभी किसकी वैल्यू निकाले, डेल ऑफ xy, जैकोबियन ऑफ xy की वैल्यू निकाले, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिए पुट, तो ये कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में, इक्वेशन के उधर जाएगा तो कहाँ चले जाएगा, 1 के डिवाइड में, तो 1 के डिवाइड में चलेगा तो इस तरह से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4uv डिवाइडेड बाय u माइनस v का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा डिवाइड में। अब ये डिवाइड के डिवाइड में, तो जो डिवाइड वाली टर्म है ये कहाँ चले जाएगी, ऊपर, तो ये देखो आ गया u माइनस v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4u, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो क्या हो जाएगा, जेड एस का आंसर हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। जे अगर से हमने इसको माने, है ना, ये जे हो गया, तो ये आपका जो यूवी है ये क्या है आपका जेड एस, तो जेड एस क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ जे, ऐसा बोल सकते हैं, जेड एस इज द रेसिप्रोकल ऑफ जे। तो बहुत ही सिंपल है, तो प्रॉपर्टी से देखो कितना इजीली हो गया। पहले दिन हम लोग ने फंक्शन को कन्वर्ट करके सॉल्व किया था, वो इजी था तो कन्वर्ट हो गया था, लेकिन हर फंक्शन आपका यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब होने जाएगा लेकिन वो डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट तरीके से कन्वर्ट होगा। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर से वही प्रॉब्लम वो पूछता, कौन सा वाला फर्स्ट डे का प्रॉब्लम, तो वहां पे हम लोग ने फंक्शन को कन्वर्ट किए, तो आप वैसे एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है, डेल ऑफ एक्स वाई को हम लोग ने निकाले थे डेल ऑफ आर थीटा, है ना, तो ये तो हमारे पास आर आंसर आया था, और बाद में फिर निकालने बोला था उसने डेल ऑफ आर थीटा बाय डेल ऑफ एक्स वाई, तो आप वहां पे प्रॉपर्टीज लगा के आंसर क्या ला सकते हैं, 1 बाय आर। तो उस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं बोला तो है नहीं उसने कि विदाउट प्रॉपर्टीज इसको सॉल्व करो, है ना। लेकिन पहले दिन का प्रॉब्लम था इसलिए हमने उसको फंक्शन को कन्वर्ट करके सॉल्व किए थे, लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। बस आपको देखना है कि फंक्शन किस वेरिएबल में, अगर से फंक्शन सीधा निकालने का और उल्टा निकालने बोला तो आप क्या यूज करोगे, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इतनी बात आपको सबको समझ में आई, क्या समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए अब, example number 2, if u equals to xyz, v equals to xy plus yz plus zx and w equals to x plus y plus z, बराबर है। और हमको फाइंड करने बोला है वो कि फाइंड डेल ऑफ xyz पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ uv w, मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 फंक्शन गिवन है uv w, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो गिवन है हमारे पास वो है x y and z, बराबर है, मतलब u v w आर द फंक्शंस एंड डिपेंड ऑन x y z वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए फंक्शन हमारे पास u v w है, और हमको जैकोबियन किसका निकालने बोल रहा है, वो x y z का, है ना, जो फंक्शन रहता है उसका हम क्या निकालते हैं, जैकोबियन। तो वैसे ही करेंगे,
जिसमें फंक्शन गिवन है वो निकालेंगे और बाद में क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टीज। तो गिवन में आपको एज इट इज फंक्शन लिख लेना है, उसके बाद में यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई कि हियर इट इज इजी टू फाइंड, आपको इजी होगा क्या निकालना, डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एज कंपेरेटिवली डेल ऑफ एक्स वाई जेड के कंपेयर में। ठीक है, तो शो वी फर्स्ट फाइंड, क्या फाइंड करेंगे अपन, डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज हम निकाल लेंगे। सभी को दिखाई दे रहा है? तो डेफिनेशन बनाना है सबसे पहले। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जेकोबियन डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो यू फंक्शन के लिए आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। तो फर्स्ट फंक्शन है यू, तो अपन फर्स्ट रो में लेंगे। कहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो में, ये आ गया फर्स्ट रो में, डेल ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड। फिर सेकंड रो, सेकंड रो में क्या आएगा, वी फंक्शन के लिए पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड, बराबर है। और थर्ड जो है, थर्ड रो में डब्ल्यू फंक्शन के लिए पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो इस तरह से आपको पार्शियल डेरिवेटिव रख लेना है करस्पॉन्डिंग फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट रो, सेकंड फंक्शन सेकंड रो, थर्ड फंक्शन थर्ड रो। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। So this is the definition of Jacobian for the functions u, v, w. Okay, अब आपको क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के लिए अब फंक्शन अब देखना पड़ेगा, 1 मिनट अब पीछे जाना पड़ेगा कि फंक्शन हमारे पास क्या क्या है। तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ तो भी गलत हुआ यहाँ पे, वी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखा है। मैं रुको सेकंड पेज पे जाके देखता हूँ, डेरिवेटिव से समझ में आ जाएगा। ट्वाइस एक्स ट्वाइस वाई ट्वाइस जेड है वी की, है ना। तो देखो ऐसा बुक्स में प्रिंट मिस्टेक रहती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, करेक्शन है थोड़ा सा। ये जो दिख रहा है वी इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये नहीं है, हाँ करेक्शन है। जो गिवन में लिखा हुआ है वो फंक्शन है, गिवन में जो लिखा हुआ है वो फंक्शन है। क्या, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फंक्शन है। हाँ देखो आप लोग, ये फंक्शन है हमारे पास। v क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लास्ट में भी फिर एक्स स्क्वायर लिखा है, दैट इज जेड स्क्वायर होगा। अब वो सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा। ये जो है लास्ट वाला, ये भी यहाँ प्रिंट मिस्टेक दिख रही है, दैट इज जेड स्क्वायर होना चाहिए। तो अपन वो सेकंड पेज पे देखते हैं कि क्या है। तो हाँ ट्वाइस जेड दिख रहा है, मतलब वही ये फंक्शन। तो एक बार मैं फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ इस पेज पे। तो फंक्शन क्या क्या था, क्योंकि फंक्शन लिखेगा तभी तो पार्शियल डेरिवेटिव बराबर निकलेगी ना। तो u इक्वल्स टू था एक्स वाई जेड, बराबर है। और v इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वायर। करेक्शन समझ में आया, क्वेश्चन में गलत दिया था और गिवन में फिर बराबर लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और w इज डेरिवेटिव 1 1 आ रही, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये थ्री फंक्शन हमारे पास गिवन थे इन वेरिएबल्स x y z। अब हम वन बाय वन क्या निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो बहुत ही इजी फंक्शन है। तो डेल यू बाय डेल एक्स जब निकालेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब y z कांस्टेंट, तो आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। फिर y के लिए निकालेंगे तो x z इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1। फिर एक्स वाई इज कांस्टेंट आउटसाइड और z की डेरिवेटिव 1। तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है, जो कांस्टेंट बन रहा है उसको बाहर फेंक देना है और जो बचा उसकी क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है, दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर डेल वी बाय डेल वाई निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर की डेरिवेटिव 0 और वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ट्वाइस वाई, सिमिलरली ट्वाइस जेड। तो सिमिलरिटी फंक्शन है तो वही वही आने वाला है। और x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x की डेरिवेटिव 1 तो y और z कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, बाकी दोनों भी क्या आएंगे 1, बराबर है। तो इस तरह से सिंपल से आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेना है, बहुत इजी है। अब मेन काम है हमारा डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, तो 3x3 का मैट्रिक्स है ये, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे अपन। तो फर्स्ट एलिमेंट दैट इज वाई जेड, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट रो है ना, और फर्स्ट कॉलम को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो बचा क्या आपका
ट्वाइस वाई ट्वाइस जेड 1 1, इसका क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका क्या करेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो वाई जेड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2y इंटू 1 2y फिर माइनस 2z। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट इज माइनस xz, माइनस लिखेंगे बराबर है। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम छोड़ दोगे ये वाला सेकंड कॉलम, तो बचा क्या 2x 2z 1 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x माइनस 2z। बहुत ही सिंपल सी टर्म है, अंदर डिटरमिनेंट के अंदर में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर लास्ट टर्म इज xy, फर्स्ट रो का लास्ट टर्म कौन सा है xy, तो इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा आपका डिटरमिनेंट, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, तो बचा क्या 2x 2y 1 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2y। तो ये पहली स्टेप ही आपको आराम से करना है कि कहाँ प्लस रहेगा कहाँ माइनस रहेगा, और उसके बाद में अब आगे का जो है वो तो पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या किया, अब यहाँ पे थोड़ा मैं एडजस्टमेंट किया, ये एडजस्टमेंट करके आंसर लाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये अपने हिसाब से भी सही कैलकुलेशन करके भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा लाया वैसे जरूरी नहीं है, अब इसने इस टाइप से लाया तो ऐसे, अब इसने यहाँ पे क्या किया yz से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² z हो जाएगा। देखो यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2, मतलब सभी टर्म में 2 आने वाला है ना, ईच एंड एवरी टर्म में क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो उसने 2 क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, बराबर है 2 कॉमन निकाल लिया, yz इंटू वाई तो y² z फिर yz स्क्वायर, बस ये मल्टीप्लाई करना है, बस आपको माइनस प्लस ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस ही रहने वाला है माइनस, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। उसके बाद में अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन वॉमन निकाला है उसने, कैसे कैसे कॉमन निकाला थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² वाली टर्म कौन सी है y, ये दिख रही है x² y, और दूसरी निगेटिव दिया है z के साथ में, मतलब ये वाली, मतलब x² को उसने कॉमन निकाला है, किसको कॉमन निकाला है x² को, तो x² इंटू वाई माइनस जेड, फिर x कॉमन निकाला है, x कहाँ से कॉमन निकाला है y² वाली टर्म, हाँ लास्ट वाली टर्म से है ना, लास्ट वाले टर्म से x कॉमन निकल गया और माइनस x कॉमन निकाला है तो y², और यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो प्लस z है तो ये माइनस हो जाएगा z², ठीक है। और एक बार yz कॉमन निकाला, yz निकाला फर्स्ट वाली टर्म से और सेकंड वाली टर्म से, मतलब 3 चीज कॉमन निकाला है उसने, x², उसके बाद में x माइनस x और yz, बराबर है, इस तरह से निकाला है उसने। और फिर यहाँ पे y माइनस तो एज इट इज है, इसके दो फैक्टर गिर गए y माइनस जेड y प्लस जेड, क्योंकि y² माइनस जेड² फार्मूला लग गया a² माइनस b² का, दैट इज a माइनस b a प्लस b, और लास्ट टर्म भी एज इट इज है। ऐसा इसलिए किया उसने क्योंकि आगे जाके उसने y माइनस जेड कॉमन निकाला है, तो ये कैलकुलेशन है, ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, किस तरह से कॉमन निकालना है। तो y माइनस जेड कॉमन निकल गया, तो इन ब्रैकेट क्या क्या बचेगा आपका, यहाँ से x², यहाँ से x, ये x को मल्टीप्लाई भी कर दिया उसने, तो माइनस xy और फिर माइनस x इंटू जेड, दैट इज अ माइनस xz, और यहाँ से बच जाएगा yz, क्योंकि y माइनस जेड तो कॉमन निकल गया, ओके। फिर यहाँ पे अंदर में फिर और कॉमन निकाला है, फिर यहाँ पे अंदर में देखिए फर्स्ट 2 टर्म से, फर्स्ट जो 2 टर्म है उन दोनों टर्म में से x कॉमन निकला है कॉमन, तो इन ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस वाई, और लास्ट 2 टर्म से z कॉमन निकल गया तो ये आ गया माइनस जेड कॉमन निकल गया, तो इन ब्रैकेट आ गया x माइनस वाई। फिर यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है तो फिर x माइनस वाई कॉमन, मतलब इस फॉर्मेट में आंसर लाने के लिए वैसा किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा ना, मतलब एज इट इज आप ऐसा तो रख नहीं सकते, तो जहां तक पॉसिबल है उतना उसने किया है। तो 2 इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब फैक्टर बनाया, ठीक है, इंटू एक्स माइनस जेड, तो ये रिजल्ट आया हमारे किसके लिए, डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई जेड के लिए, बराबर है। और हमको क्या निकालना था, हमको तो निकालना था जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, किसके लिए निकालना था एक्स वाई जेड फंक्शन के लिए, तो अब हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दिया उसने, बराबर है, ये रिजल्ट यहाँ पे पुट कर दिया और इंटू में 1, तो ये जो भी रिक्वायर्ड आंसर है ये कहाँ चले जाएगा 1 के डिवाइड में, मतलब वो इसके लिए क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, बराबर है। तो इस तरफ से आपको सॉल्व करना है, तो जो फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया रहेगा आप उसी के लिए जेकोबियन निकालो, और जो पूछा है उसके लिए क्या लगा दो फिर प्रॉपर्टीज लगा दो। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम करना है, दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये देखिए एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 3, इसको आप लोग ट्राई करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल नंबर 3 का दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ, ये आपको बनाना है।